जय सिया राम साथियों। हम सभी आज दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सब कैसे भी दौलत आए, चाहे दलाली करके आए, चाहे 2 नंबर से आए, चाहे अच्छे कर्म करके आए, चाहे बुरे कर्म करके आए, बस दौलत आनी चाहिए। इस दौलत के चक्कर में, इस माया के चक्कर में हम ना तो अपने माँ बाप को समय दे पाते हैं, ना अपने परिवार को समय दे पाते हैं, ना खुद अपने लिए भी समय दे पाते हैं। साथियों, जब आप बुजुर्ग होंगे, जब आपका ये शरीर साथ नहीं देगा, उस वक्त आप विचार करेंगे कि क्या खोया क्या पाया। क्योंकि दौलत जो माया इकट्ठी की वो तो संतान के लिए हो गई। आप पाएंगे कि आपने ना तो माँ बाप की सेवा की, ना प्रभु का भजन किया, सिर्फ लौकिक धन कमाने में लगे रहे। उस अलौकिक शक्ति को तो आपने याद ही नहीं किया, उस अलौकिक धन की तो कमाई ही नहीं की। आप इस पूरे 24 घंटे के दिन में क्या कभी उस परमात्मा को याद किया? क्या उसके लिए कभी भी आपने 1 घंटा निकाला? नहीं निकाला। क्या कभी किसी सत्संग के भागीदार बने? सत्संग के बगैर इस जीवन में कुछ नहीं होता। सत्संग का मतलब समझ रहे हैं आप? सत्संग, जहां प्रभु की चर्चा होती है। सत्य मतलब सत्य। संसार में सिर्फ एक ही सत्य है, वो परमात्मा, वो ईश्वर, आपके इष्ट, वही सत्य है। तो हमने उनके लिए कभी समय ही नहीं निकाला। आपने लाख यूनिवर्सिटी पढ़ी हो, लाख IIT की हो, लाख IIM किए हों, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हों, आपको ढेर सारा ज्ञान हो, लेकिन विवेक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विवेक सत्संग से ही आता है। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग सिर्फ तन से नहीं होता कि आप सत्संग में जाके बैठ गए, उसमें आपका मन शामिल होना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई आपको बहुत पसंद आने वाली, जब कोई आप फिल्म देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं अपने पसंदीदा हीरो की, तो आप पिक्चर देखने के बाद भी, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं दैनिक, अपना खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप उस फिल्म की बातों को सोचते रहते हैं। ये होता है तन और मन से बैठना, या उस चीज़ को आपने देखा उसे। ऐसे ही सत्संग में तन और मन दोनों होने चाहिए। मतलब जब सत्संग से आप आ गए, सत्संग को समाप्त करके आप अपने दैनिक कार्य में लग गए, तो वहाँ पर भी आपके दिमाग में, आपके दिल में वो उस परमात्मा की, उस सत्संग की बातें चलती रहनी चाहिए। उसे कहते हैं सत्संग। और बिन सत्संग के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। सत्संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग से ही आप उस ईश्वर की आराधना का सही तरीका समझ पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे। सत्संग से ही इस लौकिक मोह माया से बाहर निकल पाएंगे। सत्संग से ही ये जो दुनिया भरी की चीजें, आडंबर जो इकट्ठा किए हुए हो, धन दौलत गाड़ी घोड़ा, उससे कुछ थोड़ा सा मन ईश्वर की तरफ जाएगा। फिर आप ईश्वर से ये कहना स्टार्ट करेंगे कि रामायण में एक और चौपाई इसी के दी है कि जेहि वेद नाथ होए हित मोरा, करहूं सो बेग दासु में तोरा। गोस्वामी जी ने कहा है कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, जिस भांति भी मेरा भला हो, हे प्रभु यथा शीघ्र आप वही करें। लेकिन हम लोग
उस परमात्मा को तो छोड़िए, अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर रहे हैं। हर आदमी लगा पड़ा है कि मैंने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली, मैंने वहाँ पे फ्लैट खरीद लिया, मेरा बच्चा चेन्नई पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बेंगलोर पढ़ रहा है। उससे कुछ हासिल नहीं होता। जैसे आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, वैसे आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। आप जो कर रहे हैं वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। अपने लिए मतलब ये कि आपने ईश्वर का कभी कुछ किया ही नहीं, कभी नाम जप ही नहीं किया, कभी किसी सत्संग में ही नहीं बैठे। और सत्संग के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई 10 घंटे बैठना है, 4 घंटे बैठना है, जितना भी समय है आपके पास, आधा घंटा, 10 मिनट। और ये भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े कथावाचक सत्संग कर रहे हैं तो वहाँ जाना है, नहीं। कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, वहाँ पे बैठ सकते हैं। कहीं 2 साधु संत बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, वहाँ भी सत्संग हो सकता है। तो हे साथियों, उस प्रभु की तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाइए। आप 1 कदम बढ़ाएंगे ना, वो 4 कदम बढ़ाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अपना समय निकालिए उस परमपिता ईश्वर परमात्मा के लिए, और थोड़ा सा इस मोह माया से अपने आप को सीमित कीजिए, थोड़ा सा सीमित कीजिए, क्योंकि इससे कभी किसी की पूर्ति होती ही नहीं, संतोष ही नहीं है। ऐसे कितनी भी धन दौलत कमा लीजिए, फैक्ट्रियां लगा लीजिए, कुछ नहीं होता। इसलिए अपने आप को थोड़ा परमात्मा की तरफ ले जाइए, सत्संग की तरफ ले जाइए। जय सिया राम।